हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम आप सबको सीटेट में जीन पियाजे के बारे में बताए थे। तो फ्रेंड्स, अब हम वाइगोस्की के बारे में बताएंगे। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। एकदम अच्छे से, एकदम सरल यानी कि हिंदी भाषा में आप सबको अच्छे से समझाएंगे वाइगोस्की क्या है और कहाँ के हैं और उनका सिद्धांत क्या है, उनका क्या ओपिनियन है तो बच्चों के लेकर। तो इन सब के बारे में सीटेट में भर भर के क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स, इससे ले वाइगोस्की और जीन पियाजे से। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो में बने रहिए, आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, देख सकते हैं आप, ये लिखा भी है कि ये रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। फ्रेंड्स, ये रूस के मनोवैज्ञानिक हैं, एक मन के जानने वाले वैज्ञानिक हैं। तो इनका पूरा नाम लेव सिमकोविच है। इनका पूरा नाम लेव सिमकोविच है। इनके सिद्धांत को रासायनिक सांस्कृतिक सिद्धांत इसके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, ये ज़्यादातर सामाजिक सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से ही जाने जाते हैं। अगर जहाँ सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत का नाम आया तो फ्रेंड्स वहाँ पे वाइगोस्की का जिक्र रहता ही है। तो फ्रेंड्स, इनको माना ही जाता है कि ले वाइगोस्की जो है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक माने जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इनको माना जाता है। इनका सिद्धांत बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित सिद्धांत, यानी कि जो बालक में जो समाज से जो सीखते हैं उनके बारे में इनका कहना है कि बालक जो भी कुछ भी आगे बढ़ते हैं, विकास होता है बालक का, वो समाज के माध्यम से होता है। इनका यही कहने का मतलब है। जीन पियाजे का कहना का मतलब था तो फ्रेंड्स कि वो बच्चे उम्र के अनुसार उनकी बुद्धि बढ़ती है, उनकी सृजनात्मकता बढ़ती है। लेकिन इनका ये कहना है वाइगोस्की का, तो फ्रेंड्स, इनका ये कहना है कि बच्चे जो है हमेशा वो अगर उनका विकास हो रहा है तो फ्रेंड्स उसका मूल योगदान कौन है? समाज, यानी समाज के माध्यम से ही बच्चा सीखता है। कुछ भी कोई भी चीज़ सीख रहा है समाज के माध्यम से, ये ले वाइगोस्की का कहना है। तो फ्रेंड्स, अब चलिए देखते हैं ले वाइगोस्की सिद्धांत के अन्य नाम की। ले वाइगोस्की सिद्धांत को और किस किस नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स, ये सारे नाम जो है सीटेट में सारे पूछे गए हैं और हमेशा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सारे से क्वेश्चन आते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला है सामाजिक भाषा का सिद्धांत, दूसरा सामाजिक विकास का सिद्धांत। सामाजिक यानी कि अगर भाषा का विकास हो रहा है तो भी ले वाइगोस्की का कहना है कि वो समाज के द्वारा ही हो रहा है। सामाजिक विकास का सिद्धांत, यानी कि हमारे समाज में कुछ अच्छा कर रहे हैं, कुछ आगे बढ़ रहे हैं, कुछ अच्छा योगदान दे रहे हैं, तो वो समाज का ही देन है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, ये सामाजिक जो अधिगम हो रहा है, हम जो सीख रहे हैं वो समाज से ही सीख रहे हैं। सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत, हम कुछ रचना कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं तो वो समाज की ही देन है। तो फ्रेंड्स, वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड, जेडपीडी का सिद्धांत, यानी जेडपीडी का सिद्धांत जिसका फुल फॉर्म है जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सबको ये दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स। जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, इसका फ्रेंड्स हिंदी में इसका नाम है निकट विकास का क्षेत्र, यानी कि हमारे निकटतम जो लोग रहते हैं उससे जो हमें विकास का क्षेत्र, जो हमें क्षेत्र मिलते हैं उसे कहते हैं जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप सबको जॉन प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट समझ में आया होगा फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स, अब इम्पॉर्टेंट, जैसे जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उनके उम्र के अनुसार बढ़ता है। जो बात हम आपको बताएं फ्रेंड्स, वही चीज़ लिखा भी गया है कि बच्चे का, जीन पियाजे का कहना है कि बच्चे की जो विकास होता है वो उम्र के अनुसार होता है, जबकि वाइगोस्की का कहना है कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। जबकि ये फ्रेंड्स दोनों में यही संदेह रहता है, ऐसा डिफरेंस पूछता है वाइगोस्की, यानी कि चाइल्ड को लेकर के वाइगोस्की और यानी विकास को लेकर के वाइगोस्की और जीन पियाजे का क्या मत है। तो ऐसा क्वेश्चन पूछता है फ्रेंड्स, उसमें डिफरेंस बताइए। तो फ्रेंड्स, आप यही डिफरेंस बता सकते हैं। जीन पियाजे का बच्चे को लेकर, बच्चे के विकास को लेकर उनको कहना है कि बच्चे का विकास उम्र के अनुसार होता है, जबकि वाइगोस्की का कहना है कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। वाइगोस्की का विकास हमारे स्वयं का विकास दूसरों के अनुसार होता है, यानी कि वाइगोस्की का कहना है कि हमारा बच्चे का विकास जो होता है स्वयं के द्वारा होता है और दूसरों के द्वारा, स्वयं के द्वारा और दूसरों के द्वारा होता है।
वाइगोत्स्की का कहना है फ्रेंड्स, वाइगोत्स्की ने वाइगोत्स्की के फ्रेंड्स सामाजिक कारक हैं जो, यानी कि समाज में कौन कौन चीज़ समाज में आते हैं, वो उसके कारक कौन हैं, तो उनके मुख्य कारक कौन कौन से हैं, तो फ्रेंड्स उसको बताए हैं। तो समाज में सबसे पहले फ्रेंड्स वाइगोत्स्की का कहना है कि सबसे पहला जो सिखाने वाला बच्चे का उनका परिवार होता है, जो एक समाज का हिस्सा है। परिवार भी एक समाज का हिस्सा है, जिसमें मम्मी पापा, दादा दादी, चाचा चाची, अन्य लोग आते हैं। तो उनमें क्या फ्रेंड्स, ये परिवार के लोग जो सिखाते हैं, पहला जो शिक्षा उनसे जो सीखते हैं, जो भी विकास होता है वो परिवार के द्वारा। फिर उसके बाद फ्रेंड्स उसके आस पड़ोस जो समाज होते हैं उनसे सीखते हैं बच्चे। फिर उसके बाद हम बच्चे जो 5 साल के हो जाते हैं, हमारे आस पास पड़ोस में जाने लगते हैं, उनसे कुछ ना कुछ तो फ्रेंड्स जरूर सीखते हैं। और फिर उसके बाद विद्यालय हम बच्चों को भेजते हैं। फिर विद्यालय में टीचर जो पढ़ाते हैं, कुछ बच्चे भी आपस में इन्वॉल्व होते हैं, उससे एक दूसरे का कोलैब करके फिर सीखते हैं। तो फ्रेंड्स अब मित्र मंडली, वहाँ जाके ये मित्र बनाते हैं, अपने फ्रेंड्स बनाते हैं, और अपने आस पास समाज में भी फ्रेंड्स बनाते हैं, वहाँ भी कुछ सीखते हैं। तो फ्रेंड इस तरह से मित्र मंडली में कुछ जो विकास होता है, और फिर परिवेश को मानने वाले, और फिर परिवेश से जो सीखते हैं, हमारे जहाँ पे जैसे किसी भी रिश्तेदार में जाते हैं, कहीं भी और किसी स्टेट में जाते हैं, वहाँ से जो सीखते हैं, किसी और जगह कोई किसी और गांव में जा रहे हैं, किसी और शहर में जा रहे हैं, वहाँ से जो सीखते हैं। तो फ्रेंड्स ये है परिवेश का जो परिवर्तन है, उससे जो सीखते हैं। तो ये है पूरा कुल मिला के इनका कहना है कि समाज के ये लोग जो होते हैं, एक समाज के हिस्सा है जिससे बच्चा सीखता है। तो फ्रेंड्स आपका ये इनसे जो इनका जो कहना है, आपका इससे क्या मत है, आप प्लीज़ बताइए फ्रेंड्स, क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं फ्रेंड्स। वाइगोत्स्की का यही पूरा चैप्टर है फ्रेंड्स, यही। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, आशा करते हैं। तो लेव वाइगोत्स्की जो है, ये रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। इनका पूरा नाम लेव सिमकोविच है। जिसके सिद्धांत को सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत कहा जाता है। इनका सिद्धांत बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से होता है। तो फ्रेंड्स लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अन्य नाम निम्नलिखित हैं, जैसे सामाजिक भाषा का सिद्धांत, सामाजिक विकास का सिद्धांत, सामाजिक अधिगम का सिद्धांत, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत, जॉन प्रक्सवर्ल का ZPD यानी कि जॉन प्रक्सवर्ल डेवलपमेंट का सिद्धांत। फ्रेंड्स आशा करते हैं आप सबको ये समझ में आया होगा। और ऐसा अगर पूछ लिया जीन पियाजे और वाइगोत्स्की के डिफरेंस बताइए, तो फ्रेंड्स आप बता सकते हैं कि जीन पियाजे का कहना है कि बच्चे का विकास उम्र के अनुसार बढ़ता है, जबकि वाइगोत्स्की का कहना है कि बच्चे का विकास जो है समाज के द्वारा होता है। और समाज में फ्रेंड्स कौन कौन से आते हैं, आप सबको ये बताए हैं। परिवार, समाज और विद्यालय, मित्र मंडल, परिवेश, ये सब समाज के एक हिस्सा हैं जिससे हमारे बच्चे सीखते हैं, समझते हैं। तो फ्रेंड्स आप सबको इस छोटी सी वीडियो में आप सबको लेव वाइगोत्स्की के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा फ्रेंड्स। जीन पियाजे का जो कहना रहता है फ्रेंड्स, जीन पियाजे के बारे में भी देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे जीन पियाजे हैं। जीन पियाजे जो स्विट्जरलैंड के वैज्ञानिक हैं, इनको विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माना जाता है, यानी विकास के जनक माने जाते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। इनका सर्वप्रथम जो एक पुस्तक लिखे थे, दी लैंग्वेज ऑफ चाइल्ड ऑफ थॉट ऑफ चाइल्ड, ये एक पुस्तक लिखे हैं जो फ्रेंड 1928 ईस्वी में। जीन पियाजे के अन्य नाम हैं फ्रेंड्स, उनके अन्य नाम जैसे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से भी जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स ज़्यादातर जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के नाम से जाने जाते हैं, संज्ञानात्मक पक्ष के नाम से जाने जाते हैं। तो फ्रेंड्स जीन पियाजे की कई अवस्थाएं हैं, जैसे उसमें से मुख्य 4 अवस्थाएं हैं जो फ्रेंड्स इन्हीं के बारे में सीटेट में पूछा जाता है। पहला संवेदीगामक अवस्था, दूसरा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। फ्रेंड्स पहला जो संवेदीगामक अवस्था होता है वो जन्म से 2 वर्ष, और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 2 से 7 वर्ष होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 7 से 11 वर्ष होता है, और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो होता है 11 से 14 वर्ष होता है। फ्रेंड्स आशा करते हैं आपको जीन पियाजे की अवस्थाएं ये समझ में आते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको पूरा इसको जानना है, पूरा इसके बारे में डिटेल में, तो फ्रेंड्स हमारा पिछला वीडियो देख लेना, उसमें पूरा अच्छे तरीके से समझाए हैं। आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स
यहीं पे हम अपने वीडियो को एंड करते हैं।